ठीक है, तो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है HTTP स्टेटस कोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं HTTP स्टेटस कोड्स। तो देखो मेनली 5 तरह के कोड्स होते हैं स्टेटस कोड्स। पहला होता है 1xx यानी 100 100 100 200 से ऐसा जो होता है इन्फॉर्मेशनल। फिर होता है 2xx यानी 200 से लेकर 205 तक, ये होता है सक्सेस। एक होता है 3xx यानी 300 से लेकर 305 10 15 जो भी है, ये रिडायरेक्टेड। फिर 4xx यानी क्लाइंट साइड में एरर है। 5xx यानी सर्वर साइड में एरर है। चलो अब एक एक करके देखते हैं जो स्टेटस कोड्स हैं। तो ये जो 100, ये जो HTTP कोड है 100, इसका मतलब है कंटिन्यू। इसका मतलब क्या है, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, इट कैन कंटिन्यू टू सेंड द रिक्वेस्ट। 101 का क्या मतलब है, सर्वर स्विच प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर मान लो कोई भी वेबसाइट, ठीक है, हम लोग मान लो कोई भी वेबसाइट जो है HTTP सर्वर यूज़ कर रहा है और अचानक से वो HTTP से वेब सॉकेट सर्वर में चला गया या फिर अपना जो है वो स्विच कर लिया, तब वो 101 मैसेज देता है जब भी आप स्विचिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे का बात करते हैं। 102 ये होता है प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। मतलब अगर आप कोई रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हो और सर्वर अगर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है तो HTTP स्टेटस कोड 102 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 103 जो है हिंट्स। ठीक है, तो जब सर्वर आपको हिंट्स भेजता है तब HTTP स्टेटस कोड 103 भेजता है। ये देख के आपको समझना है कि सर्वर आपको हिंट वगैरह दे रहा है। अगला है, अब ये 100 का हो गया है, अब 200 का देखते हैं, डन। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट अगर सर्वर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, ज़्यादातर गेट रिक्वेस्ट ही करता है। ठीक है, हम लोग गेट रिक्वेस्ट ही ज़्यादातर अगर कंप्लीट होता है तो उसको एक मैसेज देता है, मतलब ब्राउज़र आपको, कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ 200। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 201। 201 क्या होता है, क्रिएटेड का मतलब क्या है कि आपका कुछ कोई भी जो रिसोर्स है वो सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, 202 का मतलब है आपका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जा रहा है लेकिन प्रोसेसिंग अभी भी अनफिनिश्ड है। 200 बस हो गया। इसके बाद 201 मतलब कोई सा भी आपका जो रिसोर्स है वो सक्सेसफुली बन गया है, और 200 का मतलब आपने कोई रिक्वेस्ट किया था और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, 204 का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यानी आपने, हाँ, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल का क्या मतलब है। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल का मतलब ये है कि 204 मतलब क्या है, रिक्वेस्ट आपका सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन कोई कंटेंट आपको नहीं मिला है। 205 का मतलब क्या है, रीसेट यूआई, क्लाइंट शुड रीसेट द यूआई फॉर्म। मतलब जैसे आपका कोई भी फॉर्म भर रहे हैं और अचानक से वो रीसेट हो गया, यानी आपको 205 वाला रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा। 206 रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, पार्शियल कंटेंट, यानी किसी भी वेबसाइट का पूरा पार्ट नहीं दिखाता है, थोड़ा सा पार्ट ही दिखाता है 206 में। ठीक बात है। 300 का क्या है, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, 300 मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइसेस। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है तब आपको 300 स्टेटस कोड देता है। 301 का मतलब क्या है, मूव्ड परमानेंटली। मान लो कोई भी जो वेबसाइट है उसने अपना URL चेंज कर लिया है, तब आपको 301 देते हैं। 302 का मतलब क्या है, फाउंड। इसका मतलब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये किसी दूसरे URL पे मौजूद है, तो अगर वो मिल जाता है तो आपको 302 यानी फाउंड रिक्वेस्ट देता है। आगे चलते हैं। 304 ये क्या है, कैश्ड कॉपी। तो ये क्या है, ब्राउज़र यूजेस कैश्ड रिस्पॉन्स। तो ब्राउज़र क्या करता है, जो कैश्ड रिस्पॉन्स है जो उसने अपने कैश मेमोरी में स्टोर किया हुआ है उसको ये क्या करता है, यूज़ कर देता है। 400 क्या है, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, बताओ बैड रिक्वेस्ट का क्या मतलब है। बैड रिक्वेस्ट का मतलब है, मतलब आपका जो जेसॉन रिक्वेस्ट है या फिर जो भी रिक्वेस्ट है वो इनवैलिड है या फिर बैड जेसॉन है, तो उसे हम बोलते हैं 400 बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, 401 का मतलब क्या है, अनऑथोराइज्ड। ठीक है, मतलब आप यूज़र जो है लॉग्ड इन नहीं है, तब आपको जो एरर मिलता है वो होता है 401 यानी अनऑथोराइज्ड यूज़र। चलिए, 403 का मतलब क्या है, फॉरबिडन। इसका मतलब कि आप लॉग इन हो चुके हैं, आप वेबसाइट के अंदर घुस चुके हैं लेकिन आप रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते, वो होता है 403। 404 मतलब नॉट फाउंड, मतलब जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कोई वेबसाइट या कुछ भी आप ढूंढने का कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मिला, तो वो 404 एरर तब देखने को मिल जाएगा। 405 मतलब क्या, मेथड नॉट अलाउड। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड, जब आप कोई गलत HTTP कोड वगैरह ये सब देते हो तो 405 है। ठीक है, इसके बाद आता है 400 का जो ये हो चुका है, नहीं और भी है।
409 का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा या रिसोर्सेज में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आपको 409 दिया जाता है। 415 मतलब क्या, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, यानी आप कोई मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो WMV फॉर्मेट की मीडिया लेता है, लेकिन आप उसको .jpg फॉर्मेट की मीडिया दे रहे हो तो अनसपोर्टेड फॉर्मेट हो जाएगा, तो तब आपको 415 देखने को मिलेगा। या फिर गलत कंटेंट है, जैसे XML आपने यूज़ किया JSON की जगह में, तो ऐसा हो सकता है। 429 मतलब जब आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हो किसी भी वेबसाइट के सर्वर में, अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हो तो API की जो लिमिट है वो रीच हो जाती है, तब आपको 429 एरर दिखाता है। आते हैं 500 पे। 500 का मतलब क्या है, इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर मतलब अगर आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो वेबसाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको यही वाला देगा कि बग और एक्सेप्शन टू द सर्वर। 502 का मतलब है बैड गेटवे। बैड गेटवे मतलब क्या, बैड गेटवे का मतलब है कि आपका जो प्रॉक्सी है उसको इनवैलिड रिस्पांस मिला है, ठीक है, प्रॉक्सी को एक इनवैलिड रिस्पांस मिला है। 503 का मतलब क्या है कि आपका जो सर्विस है वो अनअवेलेबल है, सर्विस नहीं मिल रहा है, यानी मेंटेनेंस में। अगर वेबसाइट डाउन होता है तो जब आप मारते हैं लिंक को URL पे, आपको 503 दिखाता है, क्योंकि जो है आपका वेबसाइट वो अंडर मेंटेनेंस है, कोई अपडेट वगैरह कुछ हो रहा होगा। 504 का मतलब है गेटवे टाइम आउट, यानी आपका एक पर्टिकुलर गेटवे रहता है कि उस गेटवे का जो टाइम रहता है, मान लेते हैं 5 मिनट का टाइम है, तो उस 5 मिनट के अंदर ही आपको जो है इसके अंदर लॉगिन करना होगा, ठीक है। आई मीन लॉगिन करने के बाद आप 5 मिनट तक आइडल बैठे रह सकते हैं, वेबसाइट में घुसने के 5 मिनट बाद आप आइडल रह सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आप वापस से वेबसाइट से निकल जाओगे, अगर आप आइडल बैठे रहे तो, ठीक है। तो यही तब आपको कौन सा एरर दिखाता है, 504 गेटवे टाइम आउट, यानी सर्विस टू टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई एक ऐसा वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जो या तो बंद हो चुका है या फिर मिल नहीं रहा है, ठीक है, abcd.com, कोई सा भी आप कोई एक वेबसाइट ढूंढ रहे हैं जो कि टाइम फेच करके रिक्वेस्ट लाने में, क्योंकि रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर रिस्पांस आता है ना, तो ये रिस्पांस आने में बहुत टाइम लग रहा है, तब आपको 504 एरर दिखाया जाता है। तो बस इतने ही कुछ एरर कोड्स थे जो आपको जानने हैं, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।